हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम सुपर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। और पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने बताया था डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के बारे में। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी का मतलब भाजकता का नियम में 11, 13, 17, 19, 23 और 29 कि हमारे सामने कोई संख्या रहेगी तो हम किस प्रकार से जानेंगे कि वह इन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं। आज हम इसी बारे में बताएंगे और बहुत ही शानदार मेथड लेके आए हैं, बहुत शानदार ट्रिक लेके आए हैं। आज हम इसकी मदद से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 11 या डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है ना, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। आइए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है डिविजिबिलिटी बाई 11 का रूल क्या है, आप ये जान जाइए। इसका रूल है कि संख्या में सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर का मतलब घटाना। ठीक ना, यदि उसको घटाया जाए तो यदि 0 आए, चाहे जो संख्या हमें मिले वह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे सामने जो भी संख्या है वह पूर्ण रूप से 11 से विभाजित होगी। नहीं समझ में आई बात? तो आइए देखिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए, इसको ये हमारे सामने हमने एग्जाम्पल ले लिया और यहाँ पे देखिए ये क्या यह 11 से विभाजित है पूर्ण रूप से। आप कहेंगे कि कैसे चेक करेंगे? तो देखिए यही रूल है, इसी रूल के आधार पे हम इसको चेक करने वाले हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग। इसमें सम स्थान का मतलब हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4 गिनती करके। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे, आइए देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से है ना। ठीक है, तो अब देखिए जो सम स्थान पर अंक रहेंगे उसको जोड़ेंगे और फिर विषम स्थान पर जो अंक रहेगा उसको भी जोड़ेंगे। तो आइए देखिए, सम स्थान पर जो अंक है उसको देख लेते हैं कि सम स्थान पर अंक मतलब सम का मतलब 2, 4, 6, 8 यही ना हमारा सम संख्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए सम स्थान पर कौन कौन सा है, मतलब 2 के जगह पे क्या है, 3 है, फिर प्लस कर लीजिए। 4 के जगह पे क्या है, 9, फिर प्लस कर लीजिए। फिर 6 की जगह पे 0, तो फिर प्लस कर लीजिए। इसके बाद 8 की जगह पे 9। ये हमारा है सम स्थान पर उपस्थित अंक, इनको जोड़ दीजिए। पूरा टोटली देखिए कितना हो गया, 9, 3, 12 और 12, 9, 21 होता है। ठीक है, चलिए आगे अब विषम वाला देख लीजिए। विषम वाला देखिए, विषम का मतलब जो यहाँ पे है मतलब 2 हो गया प्लस 3 के जगह पे 6 है तो 6 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 5 की जगह पे 7 है, उसको लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 7 के जगह पे 6 है। ठीक है ना, यही है। अब इसको जोड़ लीजिए तो देखिए 6, 2, 8 हो गया, 8, 7, 15 हो गया, 15, 6, 21 हो गया। अब दोनों 21 आ गया ना। फिर हमने क्या कहा था कि जो सम स्थान पर अंक है उसको जोड़ लीजिए, इसके बाद विषम स्थान पर जो अंक है उसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद इन दोनों को घटा दीजिए। अंतर हमने कहा था मतलब इसको घटा दीजिए। तो आपको पता है कि 21 में से 21 घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा ना। और हमने बताया कि यदि 0 आए, चाहे यहाँ पे कोई और संख्या आए, यदि वह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित रहेगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या हमने लिखा है यह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि 21 में से 21 गया तो 0 आ गया। इसका मतलब 0 आ गया ना। तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने संख्या लिखा है, ये लंबी संख्या इतनी, ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। यदि यहाँ पे 0 के जगह पे हमारा 1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4 आ जाता, ठीक है ना, तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होती। लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब ये संख्या जो है हमारे सामने यह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
यदि नहीं आया है तो कुछ अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आ गया संख्या हमारे सामने, ठीक है, 93, 82, 45 आ गया, ये है ना, ठीक है, या इसको कह सकते हैं 9,38,245। तो अब देखेंगे कि यह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। तो हमने क्या नियम बताया था कि जो सम स्थान पर अंक है उनको जोड़ दीजिए, इसके बाद विषम स्थान पर जो अंक है उसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद दोनों को घटा दीजिए। तो घटाने पे यदि 0 आए, चाहे जो भी संख्या आए, यदि वह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो ये संख्या हमारी जो है 11 से पूर्ण रूप से विभाजित रहेगी। ठीक है ना, आइए देख लेते हैं। तो काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ पे कहेंगे 1 नंबर पे ये है 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ना। तो अब देखिए सम स्थान पर कौन कौन सा इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 के जगह पे 3 आ गया, 4 के जगह पे 2 आ गया, 6 के जगह पे 5 आ गया, जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 5 10 हो गया। अच्छा, और देखिए विषम स्थान पर कौन कौन सा है उसको लिख लीजिए। तो विषम के देखिए 9 है, इसके बाद 3 के जगह पे 8 है, इसके बाद देखिए 5 के जगह पे 4 है। अब देखिए इन दोनों को इन सबको जोड़ देते हैं। तो 9 8 17 हो गया, 17 4 21 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 21 में से 10 जाएगा तो आ गया 11। क्या बच गया भाई, 11 बच गया ना। तो जब 11 बच गया इसका मतलब क्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है। आप कहेंगे हाँ हो सकता है, 11 एकम 11 कट जाएगा ना। तो जब यह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है इसका मतलब यहाँ पे जो भी संख्या हम लिखे हैं यह 9,38,245 यह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। यही था डिविजिबिलिटी बाई 11 का रूल। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 13 की तरफ। ठीक है, या डिविजिबिलिटी बाई 13। आइए देखिए, आइए फ्रेंड्स देखिए डिविजिबिलिटी बाई 13। ठीक है ना। इसका रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दिया रहेगा उसके यूनिट डिजिट में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारे सामने संख्या मिलेगी उसको बचे हुए भाग में जोड़ देना है। यही क्रिया बार बार करते रहना है। इससे क्या होगा, हमारी संख्या छोटी होती जाएगी और जब छोटी हो जाएगी हमारे सामने तो देखिए 13 से भाग देने में आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि यह 13 से जो है पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा कि संख्या के इकाई अंक में 4 से गुणा करेंगे इसके पश्चात बचे हुए संख्या में गुणनफल को जोड़ देंगे। देखिए आया कुछ समझ में कि संख्या के इकाई अंक में 4 से गुणा करेंगे, इसके बाद गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसको बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा कि हमारी संख्या छोटी हो जाएगी। तो जब छोटी हो जाएगी तो हमको मदद मिलेगा, आसानी से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये 13 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है ना। तो आइए देखिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक ना। ये देखने में इतना बड़ा है, अब देखेंगे यह 13 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हमने बताया कि इकाई अंक में मतलब यूनिट डिजिट में, इसका यूनिट डिजिट क्या है भाई 2 है ना। तो इस 2 में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर दीजिए। तो आइए देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौक को 8 आ गया ना। अब इस 8 को क्या करेंगे, इसका गुणा कर दिया तो इसका तो काम खत्म। हमारे सामने देखिए इतनी संख्या बच गई। तो इसमें अब 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या मिल गया, 8 7 15 5 हासिल लगा 1 2 1 3 4 5 4।
मान लीजिए आपको अभी नहीं समझ में आया कि अभी तो ये बहुत बड़ा है, अभी इसको और छोटा बनाया जाए, तो यही क्रिया आप बार बार दोहराते जाइए, आपकी संख्या जो है छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें फिर से देखिए गुणा कर दीजिए 4 से, तो देखिए आ जाएगा 5 चौक को 20, और इसको छोड़ करके यहाँ से देखिए जोड़ देंगे 20 इसमें, तो आ गया 3 4 2 6 5, इतना आ गया 4563। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आइए फिर से गुणा कर दीजिए, यही प्रक्रिया बार बार करेंगे 4 से, तो देखिए 3 चौक को 12 हो गया, और 12 को देखिए यहाँ पे बचे हुए भाग में जोड़ देंगे, तो देखिए 6 2 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, और 4 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आइए देखिए फिर से इसमें कर दीजिए काम 4 से, तो देखिए आ गया 8 चौक को 32, और इस 32 को जो है इसमें जोड़ देंगे, इसको छोड़ करके, तो 6 2 8 और 4 3 7। अब देखिए 78 आ गया, तो क्या यह 78 13 से विभाजित है? आप कहेंगे हाँ 13 छक 78 होता है भाई, ठीक है ना, 13 छक्का 78, मतलब कि ये 78 जो है ये 13 से पूर्ण रूप से विभाजित है। इसका मतलब कि ये जो संख्या हमारे सामने, मूल संख्या हमारी यही है ना, इसका मतलब ये जो संख्या हमारे सामने है यह भी पूर्ण रूप से 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए ये यदि मान लीजिए आपको यहीं पे समझ में आ गया कि 13 से विभाजित है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ पाता है तो आप जो है संख्या को बार बार गुणा करके छोटा बनाएंगे। ठीक है ना, तो छोटा बना लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटा हमने बना दिया 78, तो हमको आसानी से मालूम चल गया कि 13 छक 78 होता है भाई। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे मालूम हो गया छोटी संख्या से, तो जब ये 13 से विभाजित रहेगा इसका मतलब ये जो हमारे सामने जो बड़ी संख्या है यह भी 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अब देखिए क्या यह 13 से विभाजित है? हमने क्या क्रिया बताया था, हमने कौन सा रूल कैसे बताया था, वही देखिए उसी रूल को फॉलो करेंगे और हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि यह 13 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है ना। देखिए क्या मैंने बताया था कि 13 से विभाजित होने का नियम हमने ये बताया था कि जो भी संख्या रहेगा उसमें इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में जो है जो गुणनफल आया रहेगा उसको जो है उसमें ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, संख्या छोटी हो जाएगी। जब संख्या छोटी हो जाएगी तो हमें ये देखने में, ये ज्ञात करने में मदद मिलेगा कि यह 13 से विभाजित है कि नहीं। यदि वह संख्या 13 से विभाजित हो जाती है तो हमारी मूल संख्या जो रहेगी वह भी 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें 4 से गुणा करेंगे तो आ गया 8 चौक को 32, और 32 को इसको छोड़ करके यहाँ पे जोड़ देंगे। इसमें ध्यान से देखिएगा तो देखिए आ गया 4 2 6, 4 3 7, 2 3। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इस 6 में जो है फिर 4 से गुणा करेंगे। मान लीजिए अभी बहुत बड़ी संख्या अभी नहीं मालूम हो पा रहा है तो 6 चौक को 24 हो गया, और देखिए इसमें 24 जोड़ देंगे तो 7 4 11, 1 2 2 4 1 5, 3 आ गया। ठीक है, मान लीजिए आपको अभी भी नहीं ज्ञात हो पा रहा है तो फिर से वही काम कर दीजिए। 1 चौक को 4 हो गया तो 4 को जोड़ दीजिए इसमें, तो आ गया 5 4 9 3, अब 39 आ गया। तो अब आप देखिए क्या 39 13 से विभाजित है? आप कहेंगे 13 या 39, जी हाँ है। इसका मतलब जब यह 13 से विभाजित है इसका मतलब ये जो इसकी मूल संख्या जो हमारे सामने है यह भी 13 से पूर्ण रूप से विभाजित रहेगी। ठीक है, ये नियम था आपका डिविजिबिलिटी बाई 13 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 17 में। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी बाई 17 के बारे में देख लेते हैं कि संख्या के इकाई अंक में 12 से गुणा करेंगे, प्राप्त गुणनफल को बची संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है ना, यही क्रिया हमें बार बार करनी है। देखिए आपके सामने जो भी अब डिविजिबिलिटी आएगा उसमें किन्हीं संख्या से गुणा करके उसमें रिमेनिंग पार्ट में उसको जोड़ देना रहेगा। बस यही काम करना है सब में। बस आपको बस थोड़ा सा याद करना है कि गुणा किस किस संख्या से करना है, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें डिविजिबिलिटी बाई 17 हमें कैसे पता चलेगा कोई संख्या 17 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए कहेंगे संख्या के इकाई अंक में 12 से गुणा करेंगे
और गुणा करने पर जो गुणनफल मिलेगा उसको रिमेनिंग पार्ट, मतलब यहाँ पे इसमें गुणा कर रहे हैं तो ये रिमेनिंग हो गया, तो उसमें क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, संख्या हमारी छोटा हो जाएगा। जब संख्या छोटी हो जाएगी तो हमें ये देखने में आसानी मिलेगी कि यह 17 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। यदि विभाजित रहेगा तो हमारी जो मूल संख्या है वो अभी 17 से पूर्ण रूप से विभाजित रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये संख्या हमारे सामने हो गई, क्या करेंगे, इकाई अंक में, यही इकाई अंक है, इसमें क्या करेंगे, हम 12 से गुणा कर देंगे। आइए करके देखते हैं। तो देखिए 12 छक 72 आ गया, ठीक है ना। और 72 को क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट, मतलब यहाँ पे ये जो बचा इसमें जोड़ देंगे 72 को। तो देखिए कितना आ गया, 2 1 3 हो गया, 8 7 15, 1 हो गया, 6 1 7 और 1 8। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि यह 17 से विभाजित है कि नहीं, तो ये क्रिया और दोहरा दीजिए एक बार और। तो आ गया, देखिए 3 गुणे 12 कर दीजिए, तो 12 यहीं 36 हो गया, और इसमें 36 जोड़ दीजिए एक अंक छोड़ करके, तो 6 5 11, 1 हासिल लगा 1, 7 3 10, 1 11 को 1 हासिल लगा 1, 1 1 2 और 8 हो गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आइए एक बार और दोहरा लीजिए। तो देखिए हो जाएगा 1 गुणे 12 बराबर 12 1 कम 12, और 12 को जोड़ दीजिए इसको छोड़ करके, तो आ गया 2 1 3 2 1 3 8। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और क्रिया दोहरा लीजिए। तो देखिए आ गया 12 यहाँ 36, और 36 को इसको छोड़ करके जोड़ दीजिए, तो आ गया 36 9 8 3 11। ठीक है ना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या यह 17 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो आपको 17 का टेबल याद है। तो देखिए 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 होता है। आप यदि टेबल याद है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मोबाइल में गुणा करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे देखिए ये 119 जो है 17 से पूर्ण रूप से विभाजित है। यहाँ पे मिल गया कि 7 बार में यह जो है 17 से 119 पूर्ण रूप से विभाजित है। तो जब यह 17 से विभाजित है, इसका मतलब इसकी मूल संख्या तो यही है ना भाई, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये भी 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यदि मान लीजिए सपोज करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 119 की जगह यदि आपको 118 मिल गया, 115 114 कुछ भी मिल गया, तो वह 17 से विभाजित रहेगा, नहीं रहेगा ना। आप डायरेक्ट जान सकते हैं कि ये तो विभाजित है नहीं। यहाँ पे जो भी संख्या आया है उसको देखेंगे तो आप 17 से विभाजित है। ऐसी बात नहीं कि ये 17 से विभाजित नहीं है, ये हो गया, ऐसी बात नहीं। ये सारी विभाजित हैं, बट संख्या बड़ी है तो हम आपको छोटा करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता चला ये 17 से पूर्ण रूप से विभाजित है, इसका मतलब इसकी मूल संख्या जो है वह भी 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जो है कैलकुलेटर में गुणा करके देख सकते हैं, भाग करके देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या यह 17 से विभाजित है, कैसे मालूम चलेगा, यही वाला रूल इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट में हम 12 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, 12 से मतलब जीरो में देखिए 12 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 सुनना ही मिलेगा, जीरो मिलेगा ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें वही जीरो जोड़ देंगे, तो ये मिल गया हमको, देखिए ये मिल गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसके यूनिट डिजिट में फिर से 12 से गुणा कर दीजिए, मतलब 8 गुणे 12 मतलब 12 बटे 96। ठीक है ना। अब क्या होगा, इस 96 को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दीजिए, तो देखिए आ गया 36 9 9 5 14, 4 हासिल लगा 1 3 1 4 8, इतना आ गया ना। यदि अभी नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए इसके यूनिट डिजिट में गुणा कर दीजिए 12 से, 12 9 108 आ गया, और 108 को जो है रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 2 हासिल लगा 1 4 1 5 हो गया, 8 1 9। यदि अभी नहीं समझ में आया, जब तक आपको नहीं समझ में आए यही क्रिया आप बार बार करते रहिए, अंक आपका छोटा हो जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 2 गुणे 12 मतलब 12 दूना के 24, और 24 को इसमें जोड़ दीजिए, तो आज गया 5 4 9 9 2 11। देखिए यही आ गया 119, फिर से आ गया। इसका मतलब मैंने आपको बताया था 119 जो है 17 से पूर्ण रूप से डिवाइड है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी जो मूल संख्या हमारे सामने है ये भी 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यही आपका रूल है डिविजिबिलिटी बाई 17 का। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले डिविजिबिलिटी की तरफ।
डिविजिबिलिटी बाई 19 की तरफ। चलिए आइए फ्रेंड्स देखिए, अब डिविजिबिलिटी बाई 19 के बारे में देखते हैं। इसमें क्या करना है, वही देखिए क्रिया सब में दोहराना है। मैंने उसमें देखिए 12 से गुणा किया था ना, अब यहाँ इसमें देखिए 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग पार्ट में क्या करेंगे, वही जो गुणनफल आया रहेगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है ना, वही काम करना है। देखिए इसमें भी यहाँ पे ये है। अब क्या यह 19 से पूरी तरह से विभाजित है, कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए इसके यूनिट डिजिट मतलब 0 है ना, इस 0 में देखिए हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो आ गया 2 0 0। अब इस 0 को देखिए इसमें जोड़ देंगे तो आ गया 6 5 4 7 5, इतना आ गया। अभी तक नहीं समझ में आया यह 19 से विभाजित है कि नहीं, तो देखिए फिर से ये क्रिया दोहरा दीजिए। कहेंगे 6 गुणे 2 मतलब 6 दूना के 12 और 12 को जोड़ दीजिए इसमें, तो आ गया 5 2 7 4 1 5 7 5। ठीक है ना, इतना मिल गया। अब देखिए अभी भी नहीं मालूम चला, जैसे वैसे तो मालूम चल जा रहा है 19 या 57 19 या 57। ठीक है ना, हमको मालूम चल गया। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यदि यह अभी 19 से विभाजित है कि नहीं, तो आप एक बार और यह क्रिया दोहरा दीजिए, मतलब 7 गुणे 2 कर दीजिए, 7 दूना के 14 और 14 को इसमें जोड़ दीजिए तो आ गया 5 4 9 7 1 8 और 5। ठीक है ना, इतना आ गया। ठीक है, अभी आप काटना चाहे 19 से तो देख सकते हैं, 19 या 57, 19 से कम 19 कट जाएगा आराम से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एकदम बात आसान है कि आपको यदि नहीं समझ में आए तो यह क्रिया बार बार दोहराते जाइए। यदि आपको यहीं पे समझ में आ गया तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए कि है 19 से विभाजित है। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक समझ सकते हैं। ठीक है, यदि अभी तक नहीं समझ में आया तो कहेंगे 9 गुणे 2 9 दूना 18 हो गया, और 18 को इसमें जोड़ देंगे रिमेनिंग पार्ट में। इसको छोड़ देना हमेशा, मैंने बताया कि जिसमें गुणा कर रहे हैं उस यूनिट डिजिट को छोड़ देना है, उसको छोड़ करके जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 8 8 16 हो गया और 5 1 6 6 1 7 आ गया, माने 19 चौक 76 होता है ना। इसका मतलब यह 19 से पूर्ण रूप से विभाजित है, डिवाइड है। इसका मतलब इसका जो मूल संख्या है यह अभी 19 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। यदि यहाँ पे कोई दूसरा संख्या आ गया जो कि 19 से नहीं विभाजित हो पा रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या जो रहेगा मूल संख्या 19 से विभाजित नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे विभाजित हो गया ना, इसका मतलब ये भी 19 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ये था आपका डिविजिबिलिटी बाई 19। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए डिविजिबिलिटी बाई 23 देखते हैं। ठीक है ना, मतलब 23। चलिए अब आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये संख्या है, और देखिए अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 23 के बारे में देखते हैं। इसका रूल क्या कहता है, वही काम सब में करना है। ठीक है ना, ज़्यादा झंझट नहीं या कोई इधर उधर का रूल नहीं, बस एक ही रूल आप याद कीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है ना, एक ही स्टेप करना है, एक ही मेथड से करना है, शॉर्ट ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है ना, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, संख्या के इकाई अंक में 7 से गुणा करेंगे, इसके बाद जो है प्राप्त गुणनफल को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे, जिसमें वही काम करते आ रहे हैं हम। ठीक है ना, मैंने वही काम 13 में किया, इसके बाद 17 में किया, 19 में किया, 11 का रूल थोड़ा अलग था, तो यही काम हमने सब में किया। अब देखिए 23 में भी वही काम करेंगे। ठीक है ना, चलिए ये हमारे सामने संख्या दी गई है, क्या यह 23 से विभाजित है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे अब। ठीक है ना, 7 से गुणा करेंगे, गुणनफल जो आएगा उसको रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कहेंगे 5 गुणे 7 कर लीजिए, 5 7 35 आ गया, और 35 को देखिए इस बचे हुए संख्या में जोड़ देंगे तो आ गया 5 2 7 36 9 0 5, इतना। अब देखिए क्या यह 23 से विभाजित है, आप कहेंगे अभी तक तो नहीं पता, अभी संख्या बहुत लंबी है, तो क्या कीजिए एक क्रिया और दोहरा दीजिए इसमें, तो आ जाएगा 7 गुणे 7 मतलब 7 7 49 आ गया, और 49 को जोड़ दीजिए इसमें तो आ गया 9 9 18 1 4 1 5 हो गया, 5 12। ठीक है, अभी भी आपको संख्या लंबी लग रही है तो एक बार और कर दीजिए, 8 गुणे 7 मतलब 8 7 56 हो गया, और 56 को यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे तो 6 5 11 1 हासिल लगा 1, 5 5 10 1 11 को 1 हासिल लगा 1, और देखिए 2 1 3, इतना आ गया। ठीक है ना, अभी भी नहीं समझ में आया, एक क्रिया और दोहरा लीजिए भाई।
1 7 7 आ गया और 7 इसमें जोड़ दीजिए, 7 1 8 हो गया, 3 1। अब देखिए क्या यह 23 से विभाजित है, ठीक है ना। अब तो संख्या छोटी हो गई, अब देखेंगे विभाजित है। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और कर लीजिए। जब तक आपको नहीं समझ में आए, जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं, तब तक आप ये क्रिया बार बार दोहराते रहिए और संख्या आपके सामने एकदम छोटी से छोटी संख्या मिलती जाएगी। आपका काम एकदम आसान होता जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हो गया 8 7 56 और 56 को इसमें जोड़ देंगे तो आ गया देखिए 36 9 5 1 6 69 आ गया। और आप लोगों को पता है ये 69 जो है 23 से विभाजित है कि नहीं, 23 या 69 होता है, ठीक है ना। 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा 23 से। इसका मतलब यह जब देखिए 23 से विभाजित है ना, आप कहेंगे हाँ 23 से तो विभाजित है, इसका मतलब इसकी जो मूल संख्या हमारे सामने है यह भी 23 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, यह क्रिया जो है बार बार एक ही स्टेप करना है, सब में करना है, ठीक है। आपका सिर्फ ये गुणा करने वाला जो संख्या है वही बदल जाएगा, नहीं तो बाकी स्टेप वही है, सेम इसमें प्रोसेस है। अब आगे देखिए पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 29 की तरफ। आइए देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 29 में देखिए मतलब 29, क्या यह संख्या 29 से विभाजित है, कैसे पता चलेगा। देखिए संख्या के इकाई अंक में अब 3 से गुणा करेंगे, इसके बाद जो भी गुणनफल आएगा उसको रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे। यही काम हमने बता दिया है, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ज़्यादा अब देखिए डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में 3 से गुणा करेंगे, मतलब 5 गुणे 3 हो गया, 5 तिहाई 15 और 15 को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे तो देखिए आ गया 5 1 6 2 1 3 8 4 16। अभी तक नहीं समझ में आया है 29 से विभाजित है कि नहीं। चलिए क्या करिए, अब 6 में फिर देखिए 3 से गुणा कर दीजिए तो 36 का 18 आ गया और इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो देखिए आ गया 8 3 11 1 हासिल लगा 1, 8 1 9 9 1 10 0 हासिल लगा 1 और 4 1 5 हो गया 6, इतना हो गया, ठीक है ना। अभी नहीं समझ में आ रहा है, इस 1 में 3 से गुणा कर दीजिए, 1 तिहाई 3 आ गया और 3 को इसमें जोड़ दीजिए तो आ गया 3 5 6 1। क्या यह 29 से विभाजित है। आप कहेंगे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई इसको और आसान बना दीजिए। हमने आपको सारी ट्रिक सारी विधियां तो बता दिया है हमने, ठीक है ना। तो देखिए इस 3 से में फिर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 तरीके 9 आ गया और इस 9 को इसमें जोड़ देंगे तो 9 5 14 4 हासिल लगा 1 और 6 1 7 और इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 29 से विभाजित है कि नहीं, ये 6 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। 29 में 6 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो एक क्रिया और कर लीजिए। इसमें कहेंगे 4 गुणे 3 मतलब 4 तिहाई 12 और इसमें 12 जोड़ दीजिए तो आ गया 7 2 9 1 1 2। तो क्या यह 29 से विभाजित है। आप कहेंगे हाँ, एक बार में 29 से कम 29, इसका मतलब जब यह 29 से विभाजित है, इसका मतलब ये जो मूल संख्या है यह भी हमारी 29 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये था डिविजिबिलिटी, भाजकता का नियम, हमने आपको ये सारा बता के ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। और बहुत शॉर्ट मेथड में बताया हमने, ज़्यादा दूसरे रूल अपनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये ऐसा कोई हार्ड है नहीं कि आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। आपको ये हमेशा याद रहने वाली चीज़ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा और जो भी डाउट आपके मन में हो उस डाउट को भी लिखिएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो डाउट बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब जल्दी मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।